30+30 अप्रॉक्स 60 डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम में और मेरे पास भर भर के मैसेज आ रहे हैं, भैया इज इट पॉसिबल टू क्रैक सीए फाउंडेशन इन 60 डेज। सो दोस्त, इस वीडियो में मैं उसका जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में होंगी टोटल 3 चीजें, जिसमें पहला है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकेंड वन हाउ टू रिवाइज 3 टाइम्स इन 60 डेज, और थर्ड वन मैं कैसी आपकी हेल्प करने वाला हूं इस सीए फाउंडेशन की जर्नी को पार करवाने में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यदि अब तक आप चैनल पे नए हो ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं इस इंटायर सीए जर्नी में। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 का, जो कि वो जादुई आंकड़ा है जो आपको सीए फाउंडेशन से इंटर में पार करवाएगा। दोस्त, जो आपके मन में इस टाइम पे पैनिक चल रही है ना, उसको मैं बखूबी समझ सकता हूं। मैं जब अपने फेस में था ना, मेरे को भी यही लगता था कि आखिर में ये 60 डेज में कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है। और इस टाइम पे ना 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहला तो वो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी, कच्चा पक्का एक बार रिवीजन कर रखा है। और दूसरे सबसे ज्यादा वो स्टूडेंट है जिनका अभी अभी रिजल्ट आया है, यानी उनको अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है। अब उनके लिए यही सवाल उठता है कि भैया हम आखिर में 60 डेज में कैसे करेंगे। सो पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इंक्लूडिंग कि उसमें कितने दिन आपको डिवोट करने चाहिए और किन चैप्टर को सबसे पहले फोकस करना चाहिए बताने वाला हूं। देखो, जो आपके पास ये 60 डेज है ना, आपको उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट 28 रफली इसको 30 डेज पकड़ सकते हो, सेकेंड वन इज 16 डेज एंड थर्ड वन इज 12 डेज। इसमें क्या करने वाले हो, इसमें 3 बार रिवीजन करने वाले हो। मोटा मोटा मैं बताता हूं, पहले रिवीजन के लिए आपको ईच सब्जेक्ट 7 डेज पर सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड करना चाहिए, यानी आपको 30 दिन में अपने चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिवीजन होगा वो 4 डे पर सब्जेक्ट होगा। इस तरीके से आपको 16 डेज मिलेंगे और थर्ड जो आपका रिवीजन होने वाला है वो 3 डेज पर सब्जेक्ट होने वाला है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आ रहा है ना तेरे मन में कि भैया ये 7 दिन में कैसे कवरेज होगा। तो मैं सब्जेक्ट वाइज चल रहा हूं और सब्जेक्ट वाइज चीजें तेरे को बताने वाला हूं। उससे पहले तू फटाफट वीडियो में कमेंट कर दे, अब की बार सीए फाउंडेशन पार, और आप जो भी तेरा एक ड्रीम स्कोर है ना उसको फटाफट यहां पे लिख दे। सो दोस्त, आपको आपकी पहली सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, वो है अकाउंट। अब इसमें 7 डेज का स्केड्यूल कैसे बनाओगे, मैं फटाफट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लो। जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत हैवी और ट्रिकी चैप्टर लेके आपको नहीं चलना है। ऑलवेज स्टार्ट विथ ए स्मॉल। आपको यहां पे स्टार्ट करना है डेप्रिसिएशन, बीआरएस, इन्वेंट्री और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे चैप्टर से। अब हो सकता है इन चैप्टर को करने में ना आपको 2 दिन लग जाए, आप आराम से 2 दिन देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत है तो हो सकता है आपका मन भी कम लगे। और हाँ, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि भाई मैं सीए के लिए बना भी हूं कि नहीं बना हूं, मेरे से क्या गलती हुई, कहां पे गलती हुई, तो प्रीवियस वीडियो मेरा जरूर देख के जाना। इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, उसको 5 मिनट निकालना, 2x की स्पीड में देखना, पर देख के आओ, वहां से आपको पता चलेगा कि आखिर आपसे इस अटेम्प्ट में गलती क्या हुई है। अब बात कर लेते हैं डे थर्ड। डे थर्ड में आप कवर करने वाले हो कंपनी अकाउंट जैसा चैप्टर, पूरा का पूरा दिन दे देना। डे फोर्थ में आपको करना है पार्टनरशिप, एंड अभी भी आपके पास बचे हुए 3 दिन। इस 3 दिन में दोस्त आपको करना है एनपीओ, फाइनल अकाउंट और इनकंप्लीट रिकॉर्ड जैसा चैप्टर, और इसके साथ ही साथ आपको कवरेज करनी है थ्योरी। मैं बता दूं, इतना यदि आपने कवर किया तो आपका कवर होगा ऑलमोस्ट 80 to 90%। और दोस्त, अभी ना तेरे को 80-90% पे ध्यान देना चाहिए। भैया वो 10% क्यों नहीं, यदि तूने 80-90 कर लिया ना तो वो 10% भी तेरा कवर हो जाएगा। सो इस तरीके से तू मेरे को यह भी बता के जाएगा वीडियो में कि आज से किस चैप्टर से तू शुरुआत अपनी करने वाला है। अब बात कर लेते हैं दुखती नस, यानी सीए फाउंडेशन के लिए वो सब्जेक्ट जो मैक्सिमम बच्चों को फेल करती है, वो है लॉ। ठीक है, इसमें आप 7 डेज में कैसे डिवाइडेड करने वाले हो चैप्टर। सबसे पहले तो आप इसमें कर लेना क्या, कंपनी अकाउंट और एलएलपी, एकदम छोटू मोटू सा चैप्टर है और उसको अप्रॉक्स 1 दिन में आप कंप्लीट कर जाओगे। फिर इसके बाद एक बड़ा सा चैप्टर करना है जिसमें बहुत सारी यूनिट है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका वेटेज रहता है 35 to 40 मार्क्स
मार्क्स का, इसमें आपको 2 से 3 दिन लगे आराम से दे देना, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन को इसमें प्रैक्टिस करते हुए चले जाना है। देन इसके बाद स्टार्ट करोगे आप क्या, सोगा। सोगा बहुत जरूरी है, सोगा के सारे क्वेश्चन आप फाइनल करोगे, फिनिश करोगे। देन उसके बाद आप जंप करोगे पार्टनरशिप चैप्टर में, और पार्टनरशिप के बाद करने वाले हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक चैप्टर आपका इसमें भी नन्ना मुन्ना अभी बचा हुआ है, वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जब ये सारे कंप्लीट हो जाए तो बेटा आपको इसमें अप्रॉक्स हाफ डे लगेंगे, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक आध बार तो आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, इन सारे टॉपिक को पढ़ रखा है। अब बात करते हैं मैथ। मैथ मैथ ये तो बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, बट आपको सबसे पहले फोकस करना है एलआर पे। बेटा आपको पता है एलआर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैथ सब्जेक्ट में। सबसे पहले एलआर, उसमें 4 यूनिट है, चारों को बहुत अच्छे से करोगे। देन मैथ पे फोकस करोगे। मैथ में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बहुत गजब बेटेज रखता है, तकरीबन 15 मार्क्स लेके आएगा। इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्स वाला चैप्टर करना है। देन इसके बाद आपको जंप करना है स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में आपको करना है सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर। इसके अलावा आपको कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स वाले ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद भी यदि आपके पास 7 डेज में टाइम बचता है ना तो दूसरे चैप्टर को कवर करोगे, बट यदि टाइम नहीं बचता है ना तो सबसे पहले इन चैप्टर को तो करना ही करना है। देन आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो इकोनॉमिक्स में टोटल 10 चैप्टर आपको पता है, मैक्रो और माइक्रो पे जो है डिवाइडेड है, आधा आधा इकोनॉमिक्स। जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपका फेवरेट है, आपसे बहुत अच्छे तरीके से आता है, उससे आप स्टार्ट करना। देन उसको बाद में करना जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। अप्रॉक्स इसको जो है 7 डेज में डिवाइड करोगे, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और इनको बहुत अच्छे से आप कवर कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन सब का रिवीजन कैसे करोगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको आ रहे हैं, अच्छा है, नहीं आ रहे हैं तो आपको रिवीजन वीडियो का सहारा लेना है। उसकी हेल्प से जो है वो आप रिवाइज करोगे पूरा का पूरा टॉपिक या पूरा का पूरा चैप्टर। देन बेटा एक चीज बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, वो है खुद की नोट्स बनाना। आपको खुद की नोट्स बनाना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो नोट्स वो है ना जो कि आपको सेकेंड रिवीजन में हेल्प करेगी, तभी आप 16 डेज में अपना पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर पाओगे। एंड थर्ड वन इज अ मॉक टेस्ट। जैसे मैंने ये 3 रिवीजन बताए हैं ना, इन तीनों रिवीजन में आपको एक एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, यानी 3 बार रिवीजन के साथ 3 मॉक टेस्ट हो चुके होंगे। और यदि आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये डेली का टारगेट 7 डेज में कैसे हो पाएंगे, टेस्ट कॉपी कैसे चेक होगी, तो मैं बता दूं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं विद द लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, जहां पे आपको मिलता है वीकली मेंटरशिप सेशन। हम 1-to-1 कनेक्ट होते हैं, डिस्कस करते हैं, पूरे वीकली प्लान होता है, डेली का स्केड्यूल वहां पे शेयर होता है। इसके अलावा आपको मिलता है चैप्टर वाइज टेस्ट, 16 फुल सिलेबस टेस्ट जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करके देते हैं। आपको पता लगता है क्या आपने गलती की, उससे आप नेक्स्ट टाइम उसको इंप्रूव करते हो। वहां पे पूरा का पूरा स्केड्यूल अवेलेबल होता है। और मैं बता दूं सबसे अच्छी बात है कि ये सब कुछ आता है 100% रिफंड पॉलिसी के साथ, यानी आप सारे मेंटरशिप और टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद भी फेल होते हो ना तो बेटा हमारी गारंटी रहती है, आई विल गिव यू 100% बैक, बिकॉज हमें ना अपनी प्रोसेस पे पूरा भरोसा रहता है। बट इसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसमें सीट जो है वो लिमिटेड रखनी पड़ती। केवल ये आता है 51 स्टूडेंट के लिए, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगी और वहां पे कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप का हेल्प ले लेना और उनसे आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम सेकंड रिवीजन की, कि सेकंड रिवीजन में ये सारी कवरेज जो है 16 डेज में कैसे होगी। देखो फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सेकंड टाइम जब आओगे तो ऑलमोस्ट 30-40% क्वेश्चन एलिमिनेट हो चुके होंगे। जो चिन्नू से क्वेश्चन होंगे उनको करने से कोई भी मतलब नहीं। अब इस रिवीजन में आप एक ही काम करना, अपने शॉर्ट रिवीजन से जो आपने फर्स्ट टाइम बनाए थे उससे आप रिवाइज करना चालू करोगे और वो सारे क्वेश्चन करते जाओगे जो आपसे नहीं आ रहे। उसके साथ ही उन्हीं कॉन्सेप्ट नोट पे ना आप ये टैग करते जाना कि इस कॉन्सेप्ट से ये वाले क्वेश्चन है। इस जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो उसमें सारे स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीबी और पीवाई को इंक्लूड कर लेना। ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल बस के क्वेश्चन करोगे और आपका काम हो जाएगा, ये आप बखूबी जानते हो। तो ये हुई हमारी सेकंड रिवीजन की बात। अब बात करते हैं थर्ड रिवीजन की। थर्ड रिवीजन आपका होने वाला है इस सब्जेक्ट 3 डेज यानी 12 डेज में। ये बिल्कुल भी पॉसिबल हो पाएगा कैसे? अब तक आपके ऑलमोस्ट 60-70% क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए होंगे।
40-30% क्वेश्चन बचे हैं। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको 70% आ गए होंगे, मतलब आपका रिवीजन फास्ट होगा। आप जो है उसको रिवाइज नहीं करोगे बल्कि रिकॉल करोगे और फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे। इसके अलावा हम मेंटरशिप सेशन में पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं कि आखिर थ्योरी को रिवाइज कैसे करना है, अकाउंट जैसी सब्जेक्ट में हमें कैसे टारगेट करना है, ए बी पोर्शन के थ्रू जो है 80-90 मार्क्स के लिए, वहां पे आपको ये सारी चीजें जरूर पता चल जाएंगी। बट सबसे मेन चीज है, आप यदि खुद इसको फॉलो कर सकते हो ना, डेली टारगेट बना के इन सारी चीजों को पहले 30 डेज में, देन 16 डेज में और देन 12 डेज में, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा और आपको करना चाहिए। इसके अलावा वीडियो में आपको और क्या चाहिए आगे की प्रोसेस में, लाइक अकाउंट्स की स्ट्रेटजी, लॉ की स्ट्रेटजी, मेरे को फटाफट बताना कमेंट बॉक्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hello friends, my name is Tushar Badal. I am a CA inter aspirant now. मैंने अभी जून 24 अपना सक्सेसफुल रिजल्ट देखा है और मैंने लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी और मतलब इस टेस्ट सीरीज़ के डर से मतलब मैंने लॉ इतनी बार रिवाइज़ कर ली कि मेरे को सेक्शंस भी काफ़ी हद तक याद हो गए थे और मेरा फाइनल स्कोर रहा 249 एंड ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। आई एम वेरी हैप्पी, ये क्लियर हो गया एंड नाउ आई एम इन CA इंटर नाउ।